और क्रीमिया ब्रिज पर पहुंचने वाला पहला चैनल बना TV9 भारतवर्ष। TV9 पर क्रीमिया ब्रिज की एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। हमले के बाद अब कैसा दिखता है क्रीमिया ब्रिज, ये तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे हमारे संवाददाता मनीष झा, जो सबसे पहले पहुंचे हैं उस ग्राउंड जीरो पर जो इस वक्त भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। TV9 पर क्रीमिया का कर्च ब्रिज, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसकी देखने वाले हैं। कैसे हैं अभी के हालात वो भी आप समझेंगे मनीष झा के जरिए। तो सबसे पहले TV9 पहुंचा है क्रीमिया ब्रिज पर, कर्च ब्रिज पर, जिस पर धमाका हुआ था जोरदार। पहले मनीष झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और मनीष झा की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन मनीष झा पहुंच गए सबसे पहले क्रीमिया ब्रिज पर और इस वक्त हालात क्या है वही हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम अपने दुनिया भर के दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैमरे पर देखिए वो ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ब्रिज, वो ब्रिज जहां पर 4 दिन पहले जोरदार धमाका हुआ था, वो ब्रिज जिस पर धमाके के बाद रूस ने बदला लेते हुए यूक्रेन के 12 शहरों पर गोले दागे थे, मिसाइल चलाई थी, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जानें गई थी। ये वो ब्रिज है जिसको लेकर हमेशा से रूस, अमेरिका और पूरी दुनिया में तनाव इस कदर है कि लगता है कि पता नहीं कब प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु बम चला देंगे। उस ब्रिज को अभी आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर देख रहे हैं। TV9 की टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है। ब्रिज के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है जहाँ से होकर ट्रेन गुजरती है और दूसरा हिस्सा है जहाँ से होकर रोड है, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। और जिस समय दुनिया ने देखा था कि इस ब्रिज पर जब धमाका हुआ और तेल के टैंकर में आग लगे थे, तो उस समय जो ट्रेन गुजरने वाला जो हिस्सा था वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसे रिपेयर कर दिया गया होगा क्योंकि मेरी ट्रेन आज सुबह में यहीं पर से होकर गुजरी। बहुत कुछ बदल गया है क्रीमिया में भी, क्योंकि ये वही क्रीमिया है जहां पर बिना एक गोली चलाए 2014 में रूस में क्रीमिया का विलय हो गया था। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े धमाके के बाद अब सब कुछ बदल गया है। ये सब वो शिप है जो रूस से, यूक्रेन से और अलग अलग जगह से दुनिया के अलग अलग कोने में अनाज और दूसरी चीज़ों को लेकर जाते थे, और वो सारी जहाज़ें जो है इसी ब्रिज के नीचे से होकर गुजरती थी। जो सामने में आप देख रहे हैं यहीं पर धमाका हुआ था। जो सामने में ब्रिज आप देख रहे हैं इसी से होकर TV9 की टीम ने वो रिपोर्टिंग करके दिखाई थी जब हम बोट पर सवार होकर वहाँ तक पहुँचे थे। आज अथॉरिटी ने इन सबको अभी मना कर रखा है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ब्रिज के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। केवल आप रोड के जरिए, ट्रेन के जरिए आप वहां तक जा सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल प्रेसिडेंट पुतिन क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद परमाणु हमला करने के लिए तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने यह बात साफ कर दी थी कि अगर अब और हमले हुए तो वैसी स्थिति में फिर करारा जवाब मिलेगा, और जितना खतरा रूस पर होगा उससे कई गुना ज़्यादा करारा जवाब जो है वो यूक्रेन को या फिर नाटो देशों को झेलना पड़ेगा। ये प्रेसिडेंट पुतिन के बयान थे। उस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि जिस दिन यहां पर धमाका हुआ, आज जो TV9 के कैमरे पर जो तस्वीरें दिख रही है, यहीं पर जब धमाका हुआ 8 अक्टूबर को, तो उसके बदले में 12 शहरों पर एक साथ मिसाइल गिरे। 83 मिसाइल छोड़े प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के 12 अलग अलग शहरों पे। तो ये रूस का तब जवाब था। अब पुल रिपेयर हो गया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने एक संदेश दे दिया कि क्रीमिया हो, क्रीमिया का ब्रिज हो या रूस का कोई हिस्सा, अगर उस पर कोई हमला होता है तो हम इसी तरह के जवाब देंगे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।